आरिफ और सारस की वीडियो तो इन दिनों सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही हैं। पहले हर वीडियो में उनको एक साथ देखा जाता था, लेकिन हाल ही में वन्य विभाग द्वारा सारस को आरिफ से अलग कर दिया गया है और आरिफ पर केस दर्ज किया गया है। अब क्या आरिफ पर हुई ये कार्रवाई सही है या गलत, और क्या सारस को पालना गैर कानूनी है, और अब सारस और आरिफ कभी वापस मिल भी पाएंगे या नहीं? अगर आप भी इन सवालों का जवाब जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। उत्तर प्रदेश वन विभाग द्वारा आरिफ और सारस को अलग करने के बाद कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सारस को वापस आरिफ के पास लाने के लिए कुछ लोग मुहिम भी चला रहे हैं। यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि आरिफ के ऊपर वन विभाग की कार्रवाई कितनी सही और कितनी गलत है। इसके अलावा भारत में पशु पक्षियों को पालने के क्या नियम है ये भी बताऊंगा। अमेठी के आरिफ इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं। उनसे भी ज्यादा चर्चा में बना हुआ है उनका जिगरी यार सारस। फिलहाल सारस और आरिफ को अलग कर दिया गया है। खबर है कि आरिफ से जुदाई के गम में सारस ने खाना पीना भी छोड़ दिया है। उसे पहले समसपुर पक्षी विहार रखा गया। यहाँ वह अपने दोस्त आरिफ की तलाश में उड़कर नजदीकी गांव जा पहुंचा। इसके बाद उसे अब कानपुर चिड़ियाघर में रखा गया है। अब समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला कहां से शुरू हुआ था। मामला शुरू हुआ 7 महीने पहले अगस्त 2022 में। आरिफ की मुलाकात सारस से हुई। सारस उस समय जख्मी था। आरिफ ने उसकी मरहम पट्टी कर उसकी जान बचाई। सारस आरिफ के साथ ही रहने लगा। दोनों की दोस्ती के कई वीडियो आपने सोशल मीडिया पर देखे होंगे। आरिफ और सारस से मिलने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी पहुंचे थे। दोनों की जोड़ी खूब लोकप्रिय हो रही थी। इस बीच 21 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश वन विभाग की एंट्री हुई। वन विभाग ने सारस और आरिफ को जुदा कर दिया। आरिफ और सारस की जुदाई पर लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कई लोग सारस को वापस आरिफ के पास लाने की अपील भी कर रहे हैं। यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि क्या आरिफ का सारस को रखना गैर कानूनी था। आरिफ पर वन विभाग ने किस अधिनियम के तहत कार्रवाई की, उनकी कार्रवाई कितनी प्रासंगिक है। वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट अजय दुबे कहते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A(G) में लिखा हुआ है कि किसी भी आम नागरिक की ड्यूटी है कि पर्यावरण, वन संरक्षण और वन्य जीव संरक्षण में अपनी भूमिका अदा करे। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत जिन पशु पक्षियों के पालन पर पाबंदी है उनमें सारस भी शामिल है। ऐसे में आरिफ को सारस का उपचार करके तुरंत वन विभाग या पुलिस को 48 घंटे के अंदर सूचित करना चाहिए था। हालांकि आरिफ ने ऐसा नहीं किया। उसने वन विभाग को जानकारी नहीं दी। अब आरिफ पर ये आरोप लगते हैं। आरिफ पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का उल्लंघन करने के आरोप में धारा 2, 9, 29, 51 और धारा 52 के तहत केस दर्ज किया गया है। एक्ट की धारा 51 के मुताबिक अपने मनोरंजन के लिए किसी पशु पक्षी या जानवर की जिंदगी से आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। दोषी को 7 साल की सजा या 25,000 रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अजय दुबे के मुताबिक वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत पालतू जानवरों को छोड़ अन्य पशु पक्षियों को अपने पास रखना गलत होता है। इस एक्ट का मकसद है कि पशु पक्षी नेचुरली खुद से फीड करें। इंसान अगर उन्हें फीड करता है तो उनकी आदत और फूड साइकिल बदलती है। यही वजह है कि सड़कों पर बंदरों को भी खाना खिलाना या पिलाना अपराध माना गया है, क्योंकि आपके इस कदम से उनकी प्राकृतिक संरचना में दखल होता है। प्राकृतिक संरचना में बदलाव का असर पर्यावरण पर भी पड़ता है। ऐसा होना पशु पक्षी के जीवन के साथ इंसानों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। वन्य जीवों के प्राकृतिक संरचना में बदलाव के चलते कई बीमारियां भी दस्तक दे सकती हैं। पशु पक्षियों के अधिकारों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। अजय दुबे आगे बताते हैं कि एक तरह से सारस की जिंदगी बचाना उनका कर्तव्य था, लेकिन उसे अपने पास रखना गलत था। इससे अन्य लोग भी प्रेरित हो रहे थे। ऐसे में भावुक होकर आरिफ को छूट दे दी गई तो यह गलत उदाहरण होगा। सरकार जब वाइल्ड लाइफ एक्ट लेकर आई थी तो उसकी मंशा जानवरों का शिकार रोकना था। यह फैसला आगे चलकर सही साबित हुआ। ऐसे में अगर वाइल्ड लाइफ एक्ट में किसी पशु पक्षी को कैद करने पर प्रतिबंध है तो उनके अधिकारों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य भी है। इनमें बाघ, चीता, भालू जैसे जंगली जानवर तो होते ही हैं। इसके अलावा तोता, मोर, बतख की कुछ प्रजातियां, तीतर, उल्लू, बाज, ऊंट, बंदर, हाथी, हिरन, सफेद चूहा, सांप, मगरमच्छ, एलिगेटर और कछुआ जैसे पशु पक्षी हैं जिनके पालन पर प्रतिबंध है। अब आपको क्या लगता है, वन्य विभाग द्वारा की गई कार्रवाई सही है या गलत? क्या आरिफ को सारस का उपचार करने के तुरंत बाद वन्य विभाग को इन्फॉर्म करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया? क्या ये सही है या गलत? आपका जो भी ओपिनियन है उसे कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें ताकि सब लोग पूरी जानकारी सही से समझ सकें। और इस चैनल पर नए हैं
तो ऐसे ही अमेजिंग इंटरेस्टिंग एनिमेटिक वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें एंड थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग योर वैल्यूबल टाइम ऑन दिस वीडियो।